बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और धमाका सीवरेज लाइन के बायस हुआ है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से बताया गया है धमाके से निजी बैंक और अतराफ में मौजूद दफातर को नुकसान पहुंचा। धमाका सीवरेज लाइन में गैस भर जाने से हुआ है, ये बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से बताया गया है। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, तो अब बाकायदा तौर पर ये रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, कहा जा रहा था कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा रिपोर्ट को तैयार होने में, और ये कहा जा रहा है कि अब जो ये धमाका है बाकायदा तौर पर सीवरेज लाइन की वजह से ही हुआ है। बिल्कुल, ये स्पेशल तफ्तीशी यूनिट और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जो 2 मुख्तलिफ टीमें थी, उन्होंने तमाम तर शवाहिद जमा किए हैं और शवाहिद जमा करने के बाद हतमी तौर पर इलाका पुलिस को ये रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसमें ये क्लियर किया गया है कि धमाका जो है वो सीवरेज लाइन के बाइस हुआ और इसमें गैस भर गई और गैस भरने से ये जोरदार धमाका हुआ, जिसमें बैंक और अतराफ में मौजूद दीवारों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। इसको तफ्तीश का हिस्सा मुकम्मल तौर पर बना लिया गया और ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये सीवरेज का धमाका है। डीसी तिमाड़ी जो है वो कहते हैं कि मुतादिद नोटिस इस बिल्डिंग और इसके जो पीछे नाले पे जो दीगर बिल्डिंग कायम है उनको जारी किए गए थे कि फौरी तौर पर इमारत खाली की जाए, क्योंकि ये नाले पे बनी हुई हैं काफी इमारतें, लेकिन इसमें से कई इमारतों के मालिकान जो हैं उन्होंने ये नोटिस जो है वो लेने से मना कर दिया था, जिससे मुख्तलिफ उस पे लेटर भेजे जा रहे थे और उनको कहा जा रहा था कि फौरी तौर पर ये इमारतें खाली करें, लेकिन खाली नहीं की जा रही थी। पुलिस हुकाम कहते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से राब्ता किया गया है और इसकी कानूनी हैसियत इस बिल्डिंग की और इसके पीछे वाली तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उनकी जांची जा रही है, और अगर ये गैर कानूनी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बताती है, जो कि डीसी वेस्ट और डीसी किमाड़ी भी कह रहे हैं, तो इनको फौरी तौर पर खाली कराने के लिए इकदाम जो है वो किए जाएंगे। आदमी तौर पर ये बात सामने आ चुकी है कि जो धमाका है वो सीवरेज लाइन का है और सीवरेज लाइन में गैस भर जाने के बायस हुआ है। अतराफ में जो नाले हैं, पूरा जो नाला गुजर रहा है उसकी सर्चिंग की जा रही है, रेस्क्यू इदारे सर्चिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई जो बंदा है या कोई शख्स या कोई सामान जो अंदर गिरा है उस पर भी जांच की जा रही है कि फौरी तौर पर उसको निकाला जा सके। मुख्तलिफ रेस्क्यू इदारों की जो टीमें हैं वो नाले के अंदर उतरकर सर्चिंग का अमल जो है वो कर रही हैं। जी अच्छा बिलाल नसीर, जैसे कि आपने बताया कि बारहा नोटिस भी भेजा गया था इमारत को खाली करवाने का, कराची में तो गैर कानूनी तामीरात की भरमार है, तो आखिर शहरी किसके रहमो करम पर है? नोटिस लिया जाता है लेकिन तामीरात जो हैं वो वैसे की वैसी रहती हैं, खाली नहीं करवाई जाती, तो ये कब से तामीर थी और कितनी बार नोटिस दिया गया था कि अब तक खाली ना हो सकी? ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है और जिस इलाके में चले जाएं वहां पर इस तरीके की तामीरात जो है वो मिलेंगी। डीसी किमाड़ी कहते हैं कि जैसे ही डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी ये बना था पिछले साल और उसके बाद तमाम तरह स्क्रूटनी की गई थी इमारतों की और उसमें ये पूरी लाइन जो है पता चली थी कि नाले पर कायम है, जिस पर इनको नोटिस सर्व किए गए थे और इन्होंने अपने जो है जवाब भी दिया था, लेकिन इमारत खाली करने के हवाले से इनसे बातचीत की जा रही थी जो कि खाली नहीं कर रहे थे। अब मजीद स्टेटस जो है वो जांचा जाएगा, क्योंकि तमाम तर इमारतों को जो इलीगल हैं या गैर कानूनी तामीरात हैं या नालों पे बनी हुई है उनको नोटिस बेशतर सर्व किए गए हैं, लेकिन उनकी जानिब से जवाबात आते हैं और मामला जो है वो लिंगर ऑन किया जाता है, बढ़ाया जाता है, जिस पर ये मामला भी चल रहा था। और ये तमाम तर नाला जो है नाले पे तामीरात हुई थी जिस पर ये गैर कानूनी तामीरात थी और डीसी किमाड़ी कहते हैं कि इन पर एक्शन भी आगे चलकर लेना था, लेकिन ये अफसोसनाक वाकया जो है वो रोनुमा हुआ और इसी तरीके से उनका कहना है कि मजीद किमाड़ी तो बिलाल हमेशा ऐसा क्यों होता है, किसी वाकये या साने का इंतजार किया जाता है नोटिस लेने के लिए? इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हो चुके हैं और यही कहा जाता है कि नोटिस ले लिया जाएगा, सिर्फ नोटिस की हद तक रह गया है कि कराची के जितने भी शहरी हैं, जितने भी मसाइल होते हैं सिर्फ नोटिस लिया जाता है और जब वोट लेने होते हैं तो शहरियों के पास आते हैं और फरियादें करते हैं कि वोट दें, तो कोई मसला हल करने नहीं आया। तो इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन इस हवाले से लिया गया है अब तक कि नहीं? ये हमारी लम्हा फिक्रिया है कि जैसे ही कोई सानिया या वाकया रोनुमा होता है तो फौरी इंतजामिया, पुलिस और तमाम इदारों की दौड़ें लग जाती हैं और उस टाइम फौरी तौर पर एक्शन भी लिए जाते हैं और वक्त ही वो एक्शन लिए जाते हैं। उसके बाद कुछ अर्सा जब गुजरता है तो तमाम तर सूरत हाल जो की हुई होती है और तमाम तर चीजें वैसी ही रह जाती हैं। तो मुमकिन तौर पर अब इंतजामिया जो है यहाँ पर हरकत में दिखाई दे रही है, लेकिन आगे ये देखना है कि आगे ये हरकत कितनी दिन तक रहती है। बिलाल इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि जो इस वक्त बाकी गैर कानूनी इमारतें हैं उन्हें फौरी तौर पर क्लियर करवाया जाए। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा इस वक्त वाकया सानिया हमारे लिए जो मुख्तलिफ इमारतों में रहनुमा हो रहे हैं वो इस तरीके का, और आज का जो वाकया है इसमें ये बात खुलकर सामने आती है कि जिनको सिर्फ नोटिस सर्व किए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो जिस पर डीसी किमाड़ी कहते हैं कि लीगैलिटी देखी जाती है, कानूनी तकाजे पूरे किए जाते हैं, उसमें वक्त लगता है और इसमें तमाम तर चीजें जो है वो इनसे खतो खिताबत जारी थी जिस पर ये वाकया हुआ है। तो इस तरीके से फौरी तौर पर एक्शन जो है वो नहीं ले सकते। पुलिस का कहना है कि मजीद तहकीकात की
जा रही हैं और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से राब्ता किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि तमाम तर चीजें क्लियर की जाए। ठीक है, तमाम तर चीजें क्लियर की जाए और मजीद तहकीकात जारी हैं। अभी रुख करते हैं शुएब बुखारी का, आप साथ रहेगा बिलाल नसीर। शुएब, बाकायदा तौर पर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से और ये कहा गया है कि धमाका सीवरेज लाइन के बायस